हेलो मित्रों, मैं आपका जीके गुरु वीरेंद्र सर आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि एक होता है संघ लोक सेवा आयोग और एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी क्या करती है, पूरे देश लेवल में भर्ती करती है, और आरपीसी क्या करती है यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या करता है, राज्य स्तर पर, यानी राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है वो राज्य स्तर पर क्या करता है, भर्ती संबंधी कार्य करता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे कि भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग का क्या क्या कार्य है, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके क्या क्या कार्य किए जाते हैं राज्य के अंदर। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आता है इसकी स्थापना कि भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मित्रों, इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1949 को 1949 को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जयपुर के अंदर। तो यानी कि इसकी स्थापना का समय है 20 अगस्त 1949 और कहाँ पर की गई थी? जयपुर के अंदर। तो इसका मतलब स्थापना हुई थी उस समय, स्थान कौन सा था? जयपुर। और कब की गई थी? 20 अगस्त 1949 में। और वर्तमान के अंदर मित्रों इसका जो हेड ऑफिस जो है आरपीएससी का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का, वो है अजमेर के अंदर, घुघरा घाटी अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय है, अजमेर के अंदर। तो ये जो अजमेर के अंदर यानी कि इसका जो मुख्यालय है, इस मुख्यालय की स्थापना करने का श्रेय जाता है सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश, यानी कि सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर जयपुर से इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया अजमेर के अंदर। तो आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान में आरपीएससी का जो मुख्यालय राजस्थान में वो कहाँ पर है, तो वो आएगा आपके अजमेर के अंदर। ठीक है। फिर आता है आरपीएससी की जो स्थापना की गई थी उस समय उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपको पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा? एस.के. घोष। एस.के. घोष वर्तमान यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष यानी कि एस.के. घोष। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दीपक उरपेती, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? दीपक उरपेती है। कौन? दीपक उरपेती। और मित्रों, इसके जो सचिव होते हैं, जो सचिव है वर्तमान के अंदर, वो है रेणु जयपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का जो वर्तमान सचिव है वो है रेणु जयपाल, जो इसके सचिव है। अध्यक्ष थे दीपक उरपेती और सचिव है रेणु जयपाल। फिर लिखा है वर्तमान सदस्य संख्या, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर जो सदस्य संख्या होती है वो भारत के संविधान के अनुसार निश्चित नहीं है कि उसमें सदस्य संख्या 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो सदस्य संख्या इसमें निश्चित नहीं है। तो वर्तमान में यानी कि सदस्य संख्या कितनी है? 7+1, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 7+1। 7 तो सदस्य है और 1 क्या है? अध्यक्ष है। तो 7+1 इसकी सदस्य संख्या है। और संविधान के अनुसार आपके इसकी जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है। देखो, यानी भारत का जो संविधान है, हमारा जो कानून है, उसके अनुसार यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य संख्या है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। यानी कि 8 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा नहीं है कि संविधान के अनुसार कि राज्य लोक सेवा आयोग में इतने सदस्य होने चाहिए। अगला पॉइंट है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक आयोग भी हो सकता है। देखो, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है वो किसी एक राज्य का नहीं, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक संयुक्त आयोग भी हो सकता है। यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश या 2 राज्यों का, जो 2 राज्य है जहाँ पर यानी कि आयोग नहीं है, तो 2 राज्यों का एक आयोग भी स्थापित हो सकता है संविधान के अनुसार। फिर लिखा है कार्यकाल कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या आता है। तो यहाँ लिखा है देखो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगर मान लो 6 वर्ष कार्यकाल कर लिया तो वो 6 वर्ष हो जाएगा, या 6 वर्ष से पहले अगर वो 62 साल का हो चुका है, आयु उसकी 62 वर्ष की हो चुकी है, तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। फिर लिखा त्याग पत्र कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है जो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो त्याग पत्र सौंपेंगे किसको? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? अपनी स्वेच्छा से राज्यपाल को सौंपते हैं। लेकिन इनको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, यानी कि सिद्ध कदाचार के दौरान, यानी कि पद का दुरुपयोग करने के कारण या पद पर रहते हुए अपने पद का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, या पद पर रहते हुए कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो उनको यानी कदाचार का आरोप लगाकर राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। देखो, 2 वेरी मोस्ट बात है ये। अपना त्याग पत्र तो स्वेच्छा से किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। लेकिन 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु से पहले अगर उनको पद से हटाना हो
तो हटाने का कार्य कौन करेगा? ये भारत का राष्ट्रपति करेगा। सिर्फ अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेगा? कदाचार का आरोप लगाकर, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर उनको पद से हटा सकता है। हटाने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद मित्रों यहाँ पे लिखा है देखो शपथ, यानी कि जो हमारे सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति होने के बाद में उनकी जो शपथ होती है वो आपके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ली जाती है। यानी कि उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके समक्ष यानी कि ये सदस्य शपथ लेते हैं। तो पूछ सकते हैं आपको, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। आगे लिखा है वार्षिक प्रतिवेदन, यानी कि अपना रिपोर्ट देते हैं। जो साल की, जो पूरे साल की जो रिपोर्ट दी जाती है वो किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। राज्य लोक सेवा आयोग पूरे वार्षिक जो प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। और फिर लिखा है नियुक्ति, कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो मित्रों वो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर, मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो देखो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर। शपथ किसके समक्ष लेता है? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है सदस्य। त्याग पत्र सदस्य किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं। और हटाना किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति का हाथ में। देखो सारा काम सबके अलग अलग कार्य सौंपा गया है। हटाने का जो कार्य है सदस्यों को वो कौन हटाता है? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा कदाचार का आरोप लगाकर। और त्याग पत्र स्वयं किसको सौंपता है? ये सदस्य राज्यपाल को सौंपते हैं। शपथ किसके समक्ष लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, यानी उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। और नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर उनकी नियुक्ति करता है। आगे है कुछ अनुच्छेद हमारे, कहते हैं ना राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये एक संवैधानिक निकाय है। क्यों निकाय है? क्योंकि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद है वो राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि संविधान के अंदर इसका वर्णन है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद है वो राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें लिखा देखो, तो आगे है मित्रों अनुच्छेद, कहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी भारत के जो संविधान के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो आपके अनुच्छेद है, यानी कि जो एक्ट है आपके, वो किससे जुड़े हुए हैं? राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 315, अनुच्छेद नंबर 315 में क्या वर्णन किया हुआ है? आरपीसी का गठन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, यानी हर राज्य के लिए क्या होगा? एक आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग। तो आरपीसी का जो गठन है वो अनुच्छेद 315 के अंदर है। फिर है 316 अनुच्छेद, उसमें वर्णन है कार्यकाल, यानी कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 316 के अंदर इसका वर्णन है। यानी कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की जो आयु है, जो भी पहले हो, है ना, जो पहले हो, तो सदस्यों का जो कार्यकाल है उस अनुच्छेद 316 के तहत है। कार्यकाल का वर्णन है 6 वर्ष या 62 साल की आयु, जो भी पहले हो। तो मित्रों अनुच्छेद 317 क्या कहता है कि सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 317 के अंदर। अनुच्छेद 317 के माध्यम से यानी कि वर्णन कर रखा है कि आरपीसी के सदस्य होते हैं उनको हटाया कैसे जाता है। तो कौन हटाता है उनको? राष्ट्रपति हटाता है कदाचार का आरोप लगाकर। अनुच्छेद 318 में वर्णन है सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें, यानी सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए और उनके लिए सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए, इसका वर्णन किसमें कर रखा है? अनुच्छेद 318 के अंदर। और 313 जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के अंदर प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है वो किसको सौंपते हैं? वो राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। यानी पूरे साल की जो रिपोर्ट दी जाती है वो किसको दी जाती है? राज्यपाल को। तो अनुच्छेद 323 के तहत यानी कि प्रतिवेदन किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है। अब आता है मित्रों विभाग, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के कितने विभाग होते हैं? तो विभाग देखो आपके, एक होता है विधि विभाग, एक होता है प्रशासन विभाग। कौन सा होता है? प्रशासन विभाग। एक होता है भर्ती विभाग, यानी जो भर्ती संबंधी कार्य करता है। एक होता है परीक्षा विभाग, जो परीक्षा संबंधी कार्यक्रम करता है। एक होता है शोध विभाग, एक होता है लेखा विभाग, यानी कि विधि विभाग, प्रशासन विभाग, भर्ती विभाग, परीक्षा विभाग, शोध विभाग और लेखा विभाग। ये सारे विभाग किसके होते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर राज्य लोक सेवा के कार्य होते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो मित्रों तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।